हेलो दोस्तों, लूसेंट मध्य प्रदेश जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे सेलेक्टेड और लूसेंट मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर दोस्तों आप डेली लूसेंट मध्य प्रदेश जीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसे स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धकालीन शिल्पकला के सभी नमूने विद्यमान हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांची एक ऐसा स्थान है जहां पर जो बौद्ध शिल्पकला है उसके नमूने विद्यमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचगढ़ी होशंगाबाद को कहा जाता है पर्यटकों का स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत शिल्पकला के लिए विख्यात खजुराहो किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छतरपुर जिले के अंदर स्थित है खजुराहो, जो कि अपनी अद्भुत कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा पर्यटक स्थल है जहां पहाड़ी सूर्यास्त का दृश्य अति मनोहारी दिखता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब सनसेट पॉइंट, मांडवगढ़, और सेकंड ऑप्शन है अमरकंटक जो कि मेकाल की पहाड़ी में है, और सी ऑप्शन है धूमगढ़ जो कि पंचगढ़ी में स्थित है। ये सभी सनसेट पॉइंट है, मतलब सूर्यास्त का जो दृश्य होता है वो अत्यंत मनोकारी दिखाई देता है इन तीनों स्थानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा देवी, आला उदला तथा संगीत उस्ताद अलाउद्दीन खां की नगरी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेहर है। शारदा देवी, आला उदल तथा संगीत उस्ताद अलाउद्दीन खां की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलियोडोसर का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विदिशा के अंदर स्थित है होलियोडोसर का प्रसिद्ध स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1833 में रामगढ़ में किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवनाथ सिंह जो राजा थे उन्होंने युद्ध किया था अंग्रेजों से सन 1833 में रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महू के सैनिक विद्रोह कब भड़का था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 1857 में भड़का था महू का सैनिक विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से किस स्थान पर टक्कर ली थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खेरी नामक स्थान पर टक्कर ली थी अंग्रेजों से सन 1857 में रानी अवंतिका बाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1933 में बैतूल जिले में घोड़ा डोगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गजन सिंह कोरकू ने किया था जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1931 में स्टार्ट किया गया था स्त्री सेवा दल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदिशा से स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा शंकर मेहता ने किया था नमक बनाकर नमक सत्याग्रह शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्थान से और कब की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1939 ईस्वी में की थी और जबलपुर से की थी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर के अंदर स्थित है
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुमन खुद्दमे वतन की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों करेक्ट है। मतलब शाकिर अली खां और मौलाना तरजी मशरिकी दोनों ने मिलकर की थी अंजुमन खुद्दमे वतन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर तापीय विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बरगी विद्युत केंद्र है वहाँ पर उत्पन्न नहीं की जाती है तापीय विद्युत केंद्र। इसके अलावा सतपुड़ा, चांदनी और जबलपुर, इन तीनों स्थानों पर तापीय विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि को सुदृढ़ बनाना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था तथा इसका प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्दू भाषा में यह प्रकाशित होता था और 1840 से स्टार्ट हुआ था ग्वालियर अखबार, जो कि मध्य प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महान कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मवीर समाचार पत्र निकालते थे महान कवि और स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है इकबाल सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है समाज सेवा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेश तिवारी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचना हेतु निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजनी शर्मा पुरस्कार नहीं दिया जाता है साहित्य के लिए। इसके अलावा पद्मलाल पन्ना बख्शी पुरस्कार, अवीर सिंह देव पुरस्कार और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप दी जाती है संगीत के लिए फेलोशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1985 से शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी योजना का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आंगनवाड़ी योजना का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों हेतु बनाए गए अनाथालयों का निम्न में से क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मातृ कुटीर इनका नाम है, जो कि जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं उन अनाथालयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्नरदार महल कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायसेन दुर्ग के अंदर स्थित है इन्नरदार महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशरफी महल में स्थित मस्जिद किस नमूने पर बनी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दमिश्क की मस्जिद के नमूने पर बनी हुई है, जो कि अशरफी महल के अंदर स्थित मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षक को दिए जाते हैं। मतलब कोई जो ट्रेनिंग कराता, किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति ट्रेनिंग कराता है बच्चों को, तो उस क्षेत्र में दिए जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी
यमुना में नहीं मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी नहीं मिलती है यमुना में। इसके अलावा चंबल, बेतवा और काली सिंध ये तीनों नदियाँ मिलती है यमुना नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल सत्याग्रह किन लोगों ने चलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी के आदिवासी लोगों ने चलाया था जंगल सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खांडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा, इन 4 स्थानों पर पाई जाती है कोरकू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 7वां पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किस मद के लिए किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग निवास करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5.99% लोग निवास करते हैं कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 236 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण मृगों हेतु फेमस है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पर्यटक नगर का निर्माण प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवपुरी के अंदर किया गया है पर्यटक नगर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलाया गया प्रथम टीवी किस ग्राम में लगाया गया है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूपगढ़ी ग्वालियर में लगाया गया है सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केट है प्रथम औद्योगिक केंद्र का नाम, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 230 है विधानसभा सीटों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहां जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बाल अवतार लिया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट वह स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बाल अवतारों ने जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं किस स्थान के समीप है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धार नामक स्थान के समीप स्थित है बाघ गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर स्थित है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के निकट लगभग 2 किलोमीटर दूर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक से होता है 2 नदियों का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह देव पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रमुख नदी नर्मदा के शुद्धिकरण हेतु प्रदूषण को रोकने का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, नवंबर 1986 में शुरू हुआ था नर्मदा नदी के शुद्धिकरण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के शुद्धिकरण के अंतर्गत
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक जो स्थान है उसे शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा होशंगाबाद, महेश्वर और ओंकारेश्वर, इन तीनों स्थानों को शामिल किया है नर्मदा जल के शुद्धिकरण के लिए। नेक्स्ट है, नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों का जल किस में गिरता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन सभी नदियों का जल खंबात की खाड़ी में गिरता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा सम्मान प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लता मंगेशकर सम्मान प्रदान करता है सुगम संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर नगर के अंदर स्थापित है ऋतु वेधशाला। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है और उच्च न्यायालय की खंडपीठ और राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, इंदौर और ग्वालियर दो स्थानों पर स्थित है। पहली खंडपीठ इंदौर में है, दूसरी ग्वालियर में है, उच्च न्यायालय जो कि जबलपुर में स्थित है उसकी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर पी.वी. पद्मावती सीतारमैया का सबसे कम कार्यकाल रहा है राज्यपालों में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सूचना देने एवं उनका मार्गदर्शन करने हेतु साप्ताहिक रोजगार व निर्माण का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1984 में शुरू किया गया था रोजगार और निर्माण का प्रकाशन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समाचार पत्र व उनके प्रकाशक स्थलों के युग्म का कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल गलत है, यानी कि हिंदी हेराल्ड का जो प्रकाशन है वह उज्जैन में होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। नवीन दुनिया का प्रकाशन जबलपुर में होता है, सही बात है। नई दुनिया का प्रकाशन इंदौर में होता है, सही बात है। MP क्रॉनिकल का प्रकाशन भोपाल में होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हिंदी हेराल्ड का जो प्रकाशन है वो उज्जैन में होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजना एवं नदियों के युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माही परियोजना सिंधु नदी पर है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, सही बात है। सम्राट अशोक सागर योजना हलाली नदी पर है, सही बात है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो माही परियोजना है वह सिंधु जो नदी है उस पर है, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना और उनसे संबंधित जिलों के युग्म में कौन सा गलत है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलार परियोजना सताना में स्थित है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अलावा पेंच परियोजना छिंदवाड़ा में है, सही है। बी ऑप्शन है थावर परियोजना मंडला में है, सही है। डी ऑप्शन है कोलार परियोजना सीहोर में है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो कोलार परियोजना सताना में है ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सताना जिले के अंदर इस प्रकार की कोई भी परियोजना नहीं है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी विकास परियोजना निम्न में से कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर सागर परियोजना इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था भोपाल गैस कांड, जो कि एक त्रासदी थी जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है उसके रिसाव के कारण हुई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कितने मिलियन एकड़ फीट भूजल की उपलब्धता आंकी गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 मिलियन
एक फीट भूजल की उपलब्धता आंकी गई है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी नदियों में रहता है, मतलब नर्मदा, सोन और केन, इन तीनों नदियों में वर्ष पर्यंत जल रहता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न कराता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बांधों की जो डिजाइन का कार्य करता है वह बोधि संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च 1969 को की गई थी मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश का औसत घनत्व क्रमशः 382 और 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13वां स्थान है मध्य प्रदेश का औसत घनत्व की दृष्टि से भारत देश में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय स्तर पर फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर के अंदर आयोजित होता है नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को थर्ड सेक्टर श्रेणी में अंतर्गत रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी उद्योगों को रखा गया है, मतलब पेट्रोकेमिकल्स, प्रसंस्कृत खाद्य, ऑप्शन नंबर बी है ऑटोमोबाइल्स, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी उद्योगों को थर्ड सेक्टर श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 अप्रैल 1977 को लागू किया गया था पहली बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, लोकसभा में मध्य प्रदेश के 29 प्रतिनिधि है, राज्यसभा में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिष्मती मंडाला में स्थित है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मेलसा विदिशा में स्थित है, सही है। दशपुर मंदसौर में स्थित है, सही है। गोपाचल ग्वालियर में है, ये भी सही है। तो यहाँ पे महिष्मती गलत हो जाएगा, जो कि मंडाला में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है 32 पहाड़ियों से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चोरल सिंचाई परियोजना है पहली अंतरघाटी सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के हर 12 साल में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन के अंदर लगता है हर 12 वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य में कुंभ मेला। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश की सीमा। नेक्स्ट है, इंदौर से लेकर लेसर किरण परमाणु अनुसंधान केंद्र वर्ष 1986 में कार्य करना शुरू किया। यह एशिया का पहला और विश्व का लेसर किरण परमाणु अनुसंधान केंद्र है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह तीसरा लेसर किरण परमाणु अनुसंधान केंद्र है, एशिया का पहला है और विश्व का तीसरा है। नेक्स्ट है, बम्बई हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया। यह किस जिले में स्थित है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुना जिले के अंदर स्थित है प्राकृतिक गैस आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु विवादास्पद नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश के पुनासा के निकट स्थित है, यह स्थान किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह खरगोन जिले के अंदर स्थित है पुनासा स्थान, जहां पर नर्मदा सागर बांध का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है मध्य प्रदेश। इसके अलावा लोहे एक्स, मैग्नीज और कोयला, इन तीनों के उत्पादन में अच्छा स्थान रखता है मध्य प्रदेश, और ये पेट्रोलियम जो उत्पाद है वो ज़्यादा नहीं है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत 13 अप्रैल 1986 में हुई, राज्य में लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में हुआ था पहली बार लोक अदालत का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परियोजनाओं में से मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुर्नाला परियोजना गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अलावा राजघाट बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की योजनाएं सही है, काली सागर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की योजनाएं सही है, चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधी सागर जो झील है वह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैल चित्रों के लिए फेमस है बाघ की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1930 में स्थापना की गई थी एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जल जीवन नामक एक सामुदायिक सिंचाई परियोजना चालू की गई, इसमें सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 75% अनुदान देती है राज्य सरकार जल जीवन नामक योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय खिलाड़ी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो रीता जैन है वह प्रसिद्ध खिलाड़ी है टेबल टेनिस की मध्य प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा का प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं, इसका संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ शिक्षा यानी वृद्ध लोगों की शिक्षा से संबंधित है गांव घर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है, बताइए इसे कब प्रारंभ किया गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1986 से प्रारंभ किया गया था समस्त पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को किसने विधानसभा में पेश किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्री लाल गंगावल ने पेश किया था पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 35 फीट है प्रयागराज स्तंभ। स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी
कर रहे हैं दोस्तों।